Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your 3.2. 3.2 में हम जनरली पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स को अभी नहीं पढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल्स हम 3.3 में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज और ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 10th तक आप जानते थे कि वो बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल तक ही डिफाइन है। क्लास 11th में 3.1 में हमने पढ़ा कि ये सिर्फ थीटा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं, बट वो कोई भी थीटा के लिए डिफाइन है, वेदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप उसको यूनिट सर्कल से किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के लिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उतनी चीज अभी तक हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। जो M2 में आप सेट, रिलेशन और फंक्शन पढ़ चुके हो, उसमें जब आप वो रिलेशन और फंक्शंस को आपने पढ़ा था, वो फंक्शन को अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में कनेक्ट करूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके रेशियो नहीं रहेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। एंड सिंस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे तो हमें उनका डोमेन, रेंज, को डोमेन या पर्टिकुलरली पहले डोमेन और रेंज को हम फाइंड करेंगे सभी 6 के 6 के लिए। और हर एक फंक्शन का अलग अलग ग्राफ होता है। जैसे वहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू मोड एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलग अलग ग्राफ हमने देखे थे। डू यू रिमेंबर दैट? उसी तरीके से हम यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इन सब के ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ देखते देखते ये सारी चीजें हम साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के रिस्पेक्ट में डोमेन और रेंज आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। उसके बाद नेगेटिव एंगल के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो ग्राफ से ही डिराइव करेंगे, बट वो अलग से देखेंगे। एक बार 6 के 6 ग्राफ देख ले उसके बाद। और सम और डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, मतलब कंपाउंड एंगल के लिए उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बट ये दोनों चीजें ग्राफ के बाद देखेंगे, मतलब सारे के सारे ग्राफ हो जाए उसके बाद। पहली 3 चीजें डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और पूरा ग्राफ, ये तीनों चीज हम एक साथ देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो, शुरू किया जाए। यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना, राइट। चलो, अब हर एक फंक्शन देखने से पहले सबको एक एक करके हम लेंगे एवरीवन। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं साइन एक्स। सबसे पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है आपके वर्ड्स में, मुझे बताओ। व्हाट इज योर फंक्शन? जब हमने सेट, रिलेशन और फंक्शन देखा था, आपके वर्ड्स में फंक्शन क्या है? आप रॉन्ग भी हो सकते हो, मैं आपको मारूंगा नहीं। एक एक करके रेज योर हैंड या टाइप इन चैट बॉक्स। ये संपदा इज टेलिंग ओनली वन इमेज। अच्छा, ऐसा रिलेशन मनोगना भी टेलिंग ओनली वन इमेज, बट ओनली वन इमेज। चिन्मय इज टेलिंग विच हैज यूनिक इमेज। ओके, बट ये यूनिक इमेज किसके लिए? फॉर विच इट इज हैविंग यूनिक इमेज? फॉर एवरी सेट ऑफ इनपुट इट इज हैविंग यूनिक इमेज। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? जब भी आप इसमें कोई भी इनपुट डालोगे एक यूनिक इमेज आपको मिलेगी। हर एक कोई एक इनपुट पे आपको 2 इमेज नहीं मिल सकती। ये आपका 1 to 1 हो सकता है या मैनी टू 1 हो सकता है। यस विवेक, बट 1 to मैनी नहीं हो सकता। मतलब एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट ही मिलेगा। 2 इनपुट पे एक आउटपुट मिल सकता है, बट एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू, राइट। चलो, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आपका फंक्शन है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं। सारे आपके फंक्शन है ही, कैसे फंक्शन है वो आपको पता चलेगा 1 by 1। चलो, पहले हमने साइन एक्स को पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल के कंपेयर में कि वो आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एम आई करेक्ट? राइट, पहले हमने पढ़ा था होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा आपका साइन एक्स कैसे डिफाइन है। जब आप यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हो, यूनिट सर्कल में आपका साइन एक्स कैसे डिफाइन है स्टूडेंट्स? टेल मी क्विकली, यूनिट सर्कल में साइन एक्स आपका कैसे डिफाइन है? कमान कमान टेल मी। साइन और कॉस दोनों की डेफिनेशन में लिखा थी। यस, वेरी गुड सुहान। वाई कंपोनेंट, वाई कोऑर्डिनेट, नहीं प्लस और माइनस नहीं विवेक। साइन एक्स इज डिफाइंड एज योर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको साइन फाइंड करना है, उसको हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे। वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो फाइंड करेंगे। फिर उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपको देगा साइन थीटा। एम आई करेक्ट? अरे, वाई विल बी इक्वल टू साइन थीटा। हम पहले थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, राइट। यहाँ तक पहले क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। और एक्स आपको देता है कॉस थीटा। अब ये बाई कंपोनेंट को हम और डिटेल में समझेंगे। और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे आपका ए पॉइंट में ले रहा हूँ, ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ बी, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ सी, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ डी। कैन एनीवन टेल मी दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी?
सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। थोड़ा स्पीड में आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या आप मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो एवरीवन? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वेरी इजी, 1 घंटा नहीं लगाना है। बोलो क्रिश। ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कॉमा वाई में, यस वेरी गुड ध्रुव, 1,0। बी के कोऑर्डिनेट्स, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट है ना। चलो सी के कोऑर्डिनेट्स 1, -1,0, यस। -1, डी के कोऑर्डिनेट्स 0, -1। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. चलो सिंस अब आपका ये सारी चीजें क्लियर है, अब इसमें और समझते हैं। साइन आपको क्या देता है? मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, राइट। साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, समझना, राइट। अभी ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखूंगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ फंक्शन है आपका थीटा का, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जिसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा थीटा को और वाई एक्सिस पे मैं लूंगा साइन थीटा को। ये होगा थीटा, ये होगा आपका साइन थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका ओरिजिन, ठीक है। चलो थीटा की वैल्यू पहले हम देखते हैं, थीटा की वैल्यू कहां से कहां जा रही है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, जब आप ए पे हो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा 0 होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ए पे थीटा की वैल्यू 0 होगी? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, राइट। जल्दी कमान, गिव मी सम रिस्पांस। Yes, sir. बी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 हो जाएगी, राइट। ग्राफ में हम ऑलवेज रेडियन को ही प्लॉट करेंगे, ग्राफ में डिग्री नहीं, ग्राफ में हम ऑलवेज रेडियन लेंगे। ये आपका हो जाएगा π/2 रेडियन। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये आपका हो जाएगा π/2। नेक्स्ट, यहाँ पे सी पॉइंट पे आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई, थीटा विल बी इक्वल टू पाई। डी पॉइंट पे थीटा आपका हो जाएगा 3π/2। और फाइनली ए पॉइंट पे थीटा आपका हो जाएगा 2π। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। ये सब पॉइंट्स आपको पता चल गए। अब इन सभी पॉइंट पे आपकी साइन की वैल्यू क्या है वो हमें देखना है। साइन आपका क्या है स्टूडेंट्स? टेल मी। साइन इज योर वाई कोऑर्डिनेट, राइट। साइन के लिए बस आपको वाई कोऑर्डिनेट देखना है। चलो ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? 0। तो ए पॉइंट पे 0, थीटा इक्वल टू 0 होगा, वो टाइम पे आपको आंसर मिलेगा 0, राइट। चलो थीटा इक्वल टू π/2 पे वाई याम है 1, थीटा इक्वल टू π/2 पे वाई कोऑर्डिनेट है 1, थीटा इक्वल टू π/2 वाई कोऑर्डिनेट आपका हो रहा है 1, थीटा इक्वल टू π/2 पे वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है 1। ये आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। ये पता चल रहा है हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। रेणुका? Yes, हाँ। sir. चलो अब थीटा इक्वल टू पाई पे आपको वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है? 0। थीटा इक्वल टू पाई पे वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिल रहा है। थीटा इक्वल टू 3π/2 पे वाई कोऑर्डिनेट आपको -1 मिल रहा है। थीटा इक्वल टू 3π/2 पे आपको वाई कोऑर्डिनेट -1 मिल रहा है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये सारे पॉइंट्स पता चल रहे हैं ना? फिर थीटा इक्वल टू 2π पे वाई कोऑर्डिनेट वापस आपको मिल रहा है 0। क्या ये सारे कोऑर्डिनेट क्लियर हुए? ये सभी चीजें क्लियर हुई हाँ या ना एवरीवन? राइट। आपको थोड़ा और पता चले उसके लिए मैं एक और चीज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0 और π/2 के बीच में दिस विल बी नथिंग बट योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। π/2 और पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगी साइन की वो सारी हम रखेंगे, राइट। पाई और 3π/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी और 3π/2 और 2π के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी। Is this clear students? You can tell me yes if it is clear to you everyone. क्या ये क्लियर है पहले? राइट चलो अब 0 से π/2 के बीच में साइन 0 0 है, साइन π/2 1 है। बीच में आपका साइन थीटा क्या होता है समझो। जब ये साइन 30 डिग्री होता है, मतलब ये जब π/6 होता है, वहां पे साइन π/6 आपको ऑलरेडी पता है, राइट। उस वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। साइन π/6 आपको पता है वो हाफ होता है, हाँ या ना? राइट 30 डिग्री। साइन π/3 विच इज 60 डिग्री √3/2 होता है।
√3/2 1.73/2 which is approximately equal to 0.8 something, right? because वो 0.5 हो जाएगा, 1/2 0.5 हो जाएगा, 0.7/2 0.35 समथिंग हो जाएगा, राइट? सो 0.85 0.86 समथिंग आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट। देखो हाँ नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. चलो, और Yes, sir. इन दोनों के बीच में आपका साइन π/4 भी आता है 1/√2, बट फिर आप उसमें और चक्कर आ जाएंगे, अभी सिर्फ इतना देखो। चलो, तो π/6 30 डिग्री यहाँ पे होगा, π/3 60 डिग्री यहाँ पे होगा। π/6 पे आपको आंसर मिल रहा है 1/2, राइट? 1/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 0 के बीच का पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2। फिर π/3 पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.86। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रही है। कैन यू सी दिस? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रही है, राइट? वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 से लेके 1 तक हो रहा है, समझो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूं। इसको मैं आपको एक एनिमेशन से भी समझाऊंगा। इसमें फिर मैंने आईआईटी गांधीनगर में जो इंटर्नशिप की थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया इसके ऊपर, साइन वेव कार, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? साइन आपका कैसे डिफाइन है, वाई कोऑर्डिनेट और नॉट? हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, जिस भी पॉइंट को आप ले रहे हो वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपको साइन देगा। ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको साइन देगा, राइट? वाई इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ पे ये थीटा होगा, राइट? तो जब आपका थीटा 0 है, समझो, जब आपका थीटा 0 है, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, वहां पे हो गया 0। जब आपका थीटा समथिंग π/6 है, तो वो π/6 पे आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया समथिंग ये, ओके। फिर आपका थीटा जब π/3 हो रहा है, π/3 पे आपका साइन थीटा हो गया समथिंग ये, ओके। फिर जब वो π/2 हो रहा है, तो π/2 पे आपका साइन थीटा हो गया ये। मतलब स्लोली स्लोली जब आपका थीटा π/6 π/3 से π/2 हो रहा है, 0 से लेके 0 पे आपकी वैल्यू है 0, π/6 पे वाई कोऑर्डिनेट आपका हो रहा है हाफ, π/3 पे हो रहा है √3/2 और π/2 पे वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है 1। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? क्योंकि π/6 में आपको ऐसे यहाँ π/6 पे मिल रहा है और उसका y कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो, यहाँ π/3 पे आपको मिल रहा है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, वहां पे आपको मिल रहा है ये π/2 है, राइट? और वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वही है, राइट? यहाँ से आपका पूरा एक सर्कल बन रहा है, ये आपका पूरा यहाँ पे सर्कल है, राइट? यहाँ से आपका ये पूरा सर्कल है। क्या ये चीज क्लियर हुई? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है तो फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में इजीली जा सकते हैं, ओके। विवेक आप क्या बोल रहे हो? पाई इज डिक्रीजिंग एंड एंगल इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज पाई? एंगल ही तो है आपका π/6 π/2, पाई कहां से डिक्रीज हो रहा है? एंगल इंक्रीज हो रहा है और साइन की वैल्यू साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, साइन भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ डिक्रीजिंग है ही नहीं यहाँ पे, आया ना? राइट, चलो ना अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे ये बताओ, जैसे इसी फिगर को अगर मैं वापस प्लॉट कर रहा हूँ और सेकंड क्वाड्रेंट, सी पहले ग्राफ में और ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा, पहला ग्राफ एक बार डिटेल में समझ लिया, फिर बाकी सारे ग्राफ इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे आपके थीटा की वैल्यू यहाँ पे जा रही है, समझो ये थीटा π/2 से ज्यादा है, थीटा π/2 पे y की वैल्यू थी ये पूरी, π/2 पे ये y इतना बड़ा था, राइट? अब जैसे थीटा की वैल्यू π/2 से आप इंक्रीज कर रहे हो, ये समथिंग π/2 से इंक्रीज हो गई, तो उसका y कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, उसका y कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? क्या उसका y कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा? हाँ विवेक बोलो क्या कंफ्यूजन है, पहले आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। विवेक अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी योर कंफ्यूजन, कहाँ पे कंफ्यूजन है बोलो। क्लियर हो गया, हो गया, ओके। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, पहले क्वाड्रेंट वाइज में समझा रहा हूँ, ये पहला क्वाड्रेंट पूरा समझाया, ये पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे पूरा समझाया स्टूडेंट्स, और ये पहले क्वाड्रेंट का ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी मैं आपको सेकंड क्वाड्रेंट समझा रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ बना रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, राइट? आपके सीनियर्स को एक दिन सारे ग्राफ बनाए, दूसरे दिन उन्होंने बोला कि सर कुछ समझ में नहीं आया, वापस पहले से, तो फिर दूसरे दिन उनको जितना डिटेल में बताया वो मैं आपको पहले दिन ही बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? चलो सेकंड क्वाड्रेंट, अब वापस एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपका एंगल ऐसे मूव कर रहा है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वापस वाई क्वाड्रेंट कम होगा, वाई क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट कम होगा, हाँ या ना? इसके बाद जब एंगल और इंक्रीज होगा, एंगल और इंक्रीज होने के बाद वाई कोऑर्डिनेट कम होगा, पहले π/2 पे जितना था उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ,
फिर फाइनली एंगल आपका पाई बन जाएगा और पाई पे वापस वैल्यू 0 हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे आपका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 था, 1 से लेके फिर डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ और फाइनली वो 0 बन गया इन सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? राइट। तो सेम यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई इस तरफ आप जाओगे, वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली वो बन जाएगा पाई। राइट। और जब आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे आपको ग्राफ मिलेगा समथिंग लाइक दिस फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। राइट। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ऑल एस टी सी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव है, दोनों में साइन पॉजिटिव है, हाँ या ना? पता चल रहा है? राइट। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पहले क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज कर रहा है, साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिंग है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके ग्राफ की वैल्यू नीचे जा रही है तो वो डिक्रीजिंग है। पहले दोनों क्वाड्रेंट क्लियर? हाँ या ना? कमान टेल मी यस। राइट। चलो अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को समझते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ। चलो अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल पाई से लेके 3π/2 के बीच में जाएगा, पाई पे आपकी वैल्यू 0 है, राइट? पाई पे आपके साइन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे पूरा आपका एंगल है पाई। ओके। जब अब आपका एंगल पाई से ज्यादा बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे आपका पाई का एंगल हो रहा है, ये वाई एक्सिस है, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट? यहाँ पे आपका साइन कोऑर्डिनेट समथिंग ऐसा हो जाएगा। जो नेगेटिव वाई एक्सिस में इंप्रूव हो रहा है, मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, वाई की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, फिर वापस जैसे ये थीटा इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ से एक और कदम आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे वाई की वैल्यू वापस इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे वाई की वैल्यू वापस इंक्रीज हो जाएगी, राइट? बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। वाई की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, साइन की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। अल्टीमेटली ये एंगल आपका 3π/2 हो जाएगा। सुक्ति का पता चल रहा है? और 3π/2 पे आपको वाई की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अल्टीमेटली ये आपका 3π/2 हो जाएगा और वहां पे आपको उसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी, राइट? 3π/2 पे आपको उसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे साइन की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, 3π/2 पे वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ पे समथिंग आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है। जिनको आप कनेक्ट करोगे तो समथिंग आपको ऐसा कर्व मिलेगा, जहाँ पे साइन की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो रही है और आपका कर्व समथिंग ऐसा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चेक, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव, राइट? ऑल एस टी सी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर हुआ, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, राइट? सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे भी आपको मिला नेगेटिव। समझ नहीं आया? ठीक है। प्रशस्ति कहाँ तक समझ आया? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर है? फिर वो यूनिट सर्कल पे आप जो बना के दिखा रहे थे। एक मिनट, कैन यू रिपीट? कहाँ से पता नहीं चला? फर्स्ट क्वार्टर में भी डाउट है, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में भी ऊपर से गया। हाँ सर, जो Only- यूनिट सर्कल हाँ यूनिट सर्कल, हाँ पे जो आप बना के दिखा रहे थे वहाँ पे डाउट हाँ है। ये वाला, वो हाँ। सब में पहले क्वार्टर में भी डाउट है, ये सेकंड क्वार्टर में भी डाउट है और थर्ड क्वार्टर में भी डाउट है, करेक्ट? हाँ सर। और ये जो अंदर अंदर बना रहा हूँ ये भी डाउट है, ये राइट? हाँ। ठीक है। नाउ सी हियर, जैसे y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है? अब जैसे साइन थीटा की डेफिनेशन आपको पता है कि y इक्वल टू साइन थीटा आपका होता है, राइट? कोई भी अगर आप थीटा पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपको साइन थीटा देगा, ठीक है? इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो, अब देखो, ये मुझे आपको ये एग्जैक्टली दिखाना था, ये कैलकुलेटर, राइट? नाउ सी, कैन यू सी दिस? जैसे ये आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आप देख सकते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपका थीटा गया, सी मैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिपीट कर रहा हूँ, जैसे थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, ये 0 से लेके π/2, ये y वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है 0 से लेके 1। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? पहले पता चल रहा है तो ये क्लियर है? ठीक है। चलो अब आगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, ये y की वैल्यू डिक्रीज हुई, π/2 से पाई में y की वैल्यू डिक्रीज हुई। ये पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, ये नेगेटिव एक्सिस पे y की वैल्यू इंक्रीज हुई 0 से लेके -1, राइट? या पहले सिर्फ वो आप देखो 0 से लेके 1 तक गया, फिर वापस 3π/2 से 2π,
वो 1 से लेके 0 हो गया वापस, ये पता चला, ये पूरा सर्कल पता चला एवरीवन, राइट। एक बार वापस देखते हैं पूरा रोटेशन वापस। सी 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, आपका y कंपोनेंट 0 से 1 जा रहा है। प्रशस्ति ये क्लियर है? अभिलाष, अदनान, अनन्या, हर्षन, आफाक, नव्या, रोशनी, स्मरणिका, याशिका, राइट। π/2 से पाई, आपका y कंपोनेंट की वैल्यू 1 से 0 हो गई, राइट। अब पाई से 3π/2, आपके y कंपोनेंट की वैल्यू 0 से -1 चली गई, राइट। फिर उसके बाद वापस y कंपोनेंट की वैल्यू आपकी हो गई 1 से 0। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब वो उसमें अगर पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस सेट कर दे तो यहाँ पे 0 से 1 हुआ, फिर 1 से 0 हुआ, 0 से -1 हुआ, -1 से 0 हुआ, राइट। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका हुआ साइन का डेफिनेशन। अब मैं इसको जैसे जैसे यहाँ पे थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मैं उसको एक दूसरे ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ये जो सर्कल है ये आपका यूनिट सर्कल वाला एक ग्राफ है, जिसमें एक्स एक्सिस पे मतलब जिसमें एक्स एक्सिस पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट है, नॉर्मल जब 0 1 2 3 0 1 2 3 लेते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पे थीटा आपका कैसे आ रहा है, जैसे जैसे आपका पॉइंट मूव करता है वैसे वैसे थीटा आता है, हाँ या ना, राइट। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा ग्राफ पेपर प्लॉट कर रहा हूँ जिसमें थीटा में एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, जिसमें थीटा में एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे ये वाई कंपोनेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थीटा एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ और वाई कंपोनेंट की वैल्यू वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ। तो क्रिश ये पहले क्लियर है एवरीवन, राइट। अब हाँ, सुप्ति का वो वाले जो पॉइंट आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। जैसे सुप्ति का बोलिए सर, जैसे π/6 और π/3 हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लिए, वैसे पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएंगे वो मैं सिखाऊंगा। वो वाले कौन से पॉइंट आएंगे, वो कैसे लिखे जाते हैं। अभी वसंत से शेप को कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके की पैटर्न आपको मिल रही है, राइट। चलो अब ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पैटर्न एवरीवन। जैसे थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक जा रहा है, सी जैसे ये 0 से π/2 तक जा रहा है, आपकी साइन की वैल्यू या y कंपोनेंट की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है। क्या ये पहले क्वाड्रेंट का ग्राफ क्लियर हुआ, 0 से 1 वाला, राइट। वही सेम पहले क्वाड्रेंट का ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया था। मैं दोनों चीजें आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। वही सेम पहले क्वाड्रेंट का ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया था 1 पे। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे 1 पे आपको दिखाई थी, बस मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन नहीं था कि जैसे आपका थीटा ये पहले π/6 पे जा रहा है, फिर π/3 पे जा रहा है, फिर π/2 पे जा रहा है, तो वहां पे आपका y कंपोनेंट कैसे 0 से लेके हाफ से लेके √3/2 से लेके 1 हो रहा है। क्या अब जो मैंने डायग्राम बनाया वो डायग्राम, ये डायग्राम, और अभी जो मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूँ, वो दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? क्या आप उन्हें कोरिलेट कर पा रहे हो? प्रशस्ति, ध्रुव, रोशनी, एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे आप π/2 से लेके पाई तक जा रहे हो, π/2 से लेके पाई तक y कंपोनेंट आपका 1 से 0 हो रहा है। π/2 से पाई में y कंपोनेंट आपका 1 से 0 हो रहा है। लेट अस सी वन मोर टाइम। 0 से π/2, दिस इज योर π/2, वहां 0 से 1 हुआ। वापस थीटा आपका π/2 से पाई, थीटा π/2 से पाई, y आपका हो गया 1 से 0, y आपका हो गया 1 से 0। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? वही सेम चीज मैंने यहाँ पे की थी 1 पे, वही सेम चीज 1 पे यहाँ पे मैंने की थी। जैसे जैसे थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है, आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। y की वैल्यू पहले 1 थी, फिर ये √3/2 हुई, फिर हाफ हुई, और अल्टीमेटली वो हो गई 0। वही सेम चीज हमने यहाँ पे ग्राफ पे लिखी थी। कैन यू सी ऑल दिस पॉइंट्स हियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ क्लियर, राइट। फिर द मोमेंट हम थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ देख रहे थे, वो टाइम पे आपने डाउट पूछा, राइट। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ, थर्ड क्वाड्रेंट के ग्राफ में ये आपका गया है एंगल π/2 से पाई की तरफ। जैसे वो पाई से लेके 3π/2 तक, जैसे वो पाई से 3π/2 जा रहा है, आपका y कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। कैन यू सी दिस? y कंपोनेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया, राइट। मतलब वो 0 से लेके -1 तक चला गया। वही सेम चीज हमने यहाँ पे प्लॉट की है, वही सेम चीज हमने 0 से लेके -1 तक प्लॉट की है। चेक एवरीवन। ये थर्ड क्वाड्रेंट अभी आपको क्लियर है? जो मैंने यहाँ पे किया था, ये आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और वैल्यू आपकी धीरे धीरे 0 से लेके -1/√2, राइट, -√3/2, -हाफ, वहां से लेके आपकी वैल्यू जा रही है -1 की तरफ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हम देख रहे थे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे थीटा की वैल्यू आपकी 3π/2 से 2π जाएगी, उस तरफ आपकी y कंपोनेंट की वैल्यू -1 से 0 की तरफ जा रही है, राइट। सी वन मोर टाइम। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे थीटा की वैल्यू 3π/2 से 2π हो रही है, y कंपोनेंट आपका -1 से 0 हो रहा है, y कंपोनेंट -1 से 0 हो रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये क्लियर हुआ यहाँ तक, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, राइट, वो आपने वीडियो में देखा।
वीडियो में देखा तो वहां से ये आपका ग्राफ आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लाइक दिस। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ग्राफ मिलेगा लाइक दिस। यहाँ पे समथिंग आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और फोर्थ में भी आपका साइन नेगेटिव होता है। वो भी क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? बोलो, ये पहले 4 क्वाड्रेंट में, मतलब पहले 4 मतलब 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, पहले रोटेशन में आपको साइन किया, पूरा ग्राफ क्लियर हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स, राइट? y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व आपका कैसा है, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है, थर्ड में डिक्रीजिंग है क्योंकि थर्ड में वो नीचे ही जा रहा है, डिक्रीजिंग, फोर्थ में वापस ऊपर जा रहा है तो फोर्थ में वो इंक्रीजिंग है, राइट? क्या यहाँ तक y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व क्लियर हुआ एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर ये क्लियर है तो, सबको स्टूडेंट्स, राइट? y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व क्लियर है? दैट्स इट। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ओके? हाँ, नाउ स्निग्धो इज आस्किंग सर इफ वी गो फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई अगेन सेम ग्राफ विल बी देयर? यस स्निग्धो, डेफिनेटली, राइट? जैसे 2 पाई टू 4 पाई में जाओगे ये सेम ग्राफ आपका रिपीट होने वाला है। अब इसी ग्राफ को मैं एक बार वापस प्लॉट करता हूँ, समझना। सिंस ये मैं आपको कल के क्लास में दिखाने वाला था बट अभी स्निग्धो ने पूछ लिया तो थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं। से मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट? तो साइन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया, -1 से 1 के बीच में मिल रही है साइन की वैल्यूज, -1 से 1। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बोला था ये सस्पेंस, अभी हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद, वो हमने देख लिया। साइन की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में मिल रही है। सो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। 0 से 2 पाई के बीच में आपको साइन का कर्व मिल रहा है ऐसे। अब जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपके सीनियर्स को कि साइन का कर्व कैसे मिलता है, जस्ट वो हनी सिंह को याद करते हैं और बोलते हैं सर ऐसे, आज ब्लू है, पानी पानी पानी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ, लिटरली। एंड वो तो फेमस है एक स्टूडेंट, तो मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा आपके सीनियर में। आपके सीनियर में जान पहचान है तो पूछो। जब भी ऑफलाइन क्लास लेता था, बोलो साइन का कर्व कैसा होता है, ही वाज जस्ट लाइक सर ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अरे तो ये हो गया आपका साइन एक्स का कर्व फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब आपको ये पता है कि जब आप 2 पाई के बाद आगे घूमोगे, वापस ये सर्कल 2 पाई से 4 पाई में घूमोगे, तब भी साइन की वैल्यू सेम ही मिलेगी, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो उसके बाद जब मैं वापस उसको घूमूंगा तो मुझे साइन की वैल्यू वापस सेम मिलेगी 2 पाई से 4 पाई में। ये कर्व वापस रिपीट होगा 2 पाई से 4 पाई में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? तो जितनी बार चक्कर घूमोगे उतनी बार वो रिपीट ही होता जाएगा, राइट? नेहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितनी बार आप ये घूमते जाते हो नेहा, उतनी बार आपका साइन कर्व रिपीट होता जाएगा, राइट? नेहा को घूमने का बहुत शौक है, उसी का एग्जांपल हमने लिया था ना आगे, ये 4 पाई से 6 पाई, राइट? सिमिलरली आप अगर पीछे जाओगे, यहाँ पे, तो ये भी आपका सेम रहेगा। 0 से -2 पाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, -2 पाई से -4 पाई, वहां पे भी सेम रहेगा। सो अल्टीमेटली आपका कर्व ऐसा आ जाएगा एवरीवन, y इक्वल टू साइन एक्स। चलता ही जाएगा, जब तक रोकोगे नहीं तब तक चलता जाएगा, राइट? सो दिस इज योर -पाई, यहाँ पे -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। साइन एक्स का ये कर्व क्लियर हुआ? यस क्रिश, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, राइट? वैल्यू 2 पाई सेम रहेगी आपकी, क्योंकि चक्कर तो आपका पूरा सेम ही रह रहा है ना, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई वाला। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो, तो ये आपका y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ हो गया। क्या मुझे ग्राफ से आप उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हो? y इक्वल टू साइन थीटा, डोमेन और रेंज, ये इतना आप मुझे बता दोगे तो साइन का कर्व यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। चलो, डोमेन मतलब थीटा की वैल्यू, इनपुट हम कितना ले सकते हैं बोलो? आप कितने, जितने चाहो उतने चक्कर लगा सकते हो कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज जितनी बार घूमना चाहो उतनी बार घूम सकते हो, क्लॉकवाइज जितनी बार घूमना चाहो उतनी बार घूम सकते हो। वेरी गुड संप्रीता। डोमेन होगा -∞ टू इन्फिनिटी, एंड -∞ टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट योर r। हाँ या ना? यस, वेरी गुड संपदा। डोमेन क्लियर है सबको, हाँ या ना? बट साइन की रेंज क्या होगी बोलो? साइन का आंसर आपका कहां से कहां तक मिल रहा है? साइन का मैक्सिमम आंसर आपको मिल रहा है 1 और साइन का मिनिमम आंसर आपको मिल रहा है -1, तो साइन की रेंज क्या हो जाएगी? वेरी गुड अभिलाष, क्लोज इंटरवल -1 to 1। बोलो, आसान है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने साइन का पूरा एनालिसिस कर दिया। साइन का ग्राफ कैसा होता है हर एक क्वाड्रेंट में, साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का रेंज क्या होता है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, साइन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, सब आपने एनालाइज कर लिया। अब आप आराम से हनी सिंह का गाना गा सकते हो, आज ब्लू है पानी पानी पानी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना?
आसान है? ओके, तो आज